अगर आप दवा खा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। आज का ये शो जरूर देखिए, क्योंकि तीसरी आंख में जो सच आपके सामने आता है वो आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देता है। क्योंकि आज बात आपकी दवाई की है। आप रोज दवा लेते हैं या कभी कभी तो लेते ही होंगे, लेकिन आज जो मैं आपसे पूछने जा रही हूं उसका जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। जरा सोचिए, जिस देश में दवाओं का बाजार 4,70,000 करोड़ का है, जहां 8,50,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं, वहां हर दिन कितने करोड़ लोग दवाओं पर डिपेंडेंट हैं। जो युवा है वो सोचते हैं कि जब जरूरत होगी तब दवा ले लेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? वो ये है कि 25 से 40 की उम्र में आते आते वही दवा रोज की जरूरत बन ही जाती है, और उम्र बढ़ती है तो हाल और ज्यादा बदल जाता है। देश के सिर्फ 10% बुजुर्ग अकेले 17% दवाएं खा रहे हैं, यानी कि दवा अब विकल्प नहीं, मजबूरी ही बन चुकी है। आज हम दवा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह सबसे खतरनाक बात है, आपकी जिंदगी की बात है। करीब 80% लोग बिना डॉक्टर से पूछे सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि जब देश की इतनी बड़ी आबादी हर दिन हर पल दवाओं पर ही निर्भर है, तो क्या वो दवाएं सच में इलाज भी कर रही हैं, या फिर उस भरोसे के नाम पर कहीं कुछ और खेल चल रहा है? एक ऐसा माफिया जो आपकी जिंदगी से खेल रहा है। तीसरी आंख में आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो सिर्फ चौंकाएगा नहीं, आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। मेरी बात का यकीन कीजिए। आज आप इस शो को जरूर देखिए, क्योंकि जब आप दवाई खाएंगे आप जरूर सोचेंगे कि आप खा क्या रहे हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि यह दवा आपको ठीक ही कर देगी, या फिर कहीं यह दवा आपकी तकलीफ को और ज्यादा तो नहीं बढ़ा देगी? कड़वी सच्चाई तो यह है कि इसका जवाब हां के तौर पर कोई भी पक्की तरह से नहीं दे सकता, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले नहीं हैं। वो दरअसल ऐसे हैं कि आपकी रात की नींद वाकई में उड़ जाएगी। कहा यह जा रहा है कि बाजार और अस्पतालों में मौजूद करीब 28% या तो नकली दवाएं हैं, या फिर वो दवाएं हैं जिनकी एक्सपायरी डेट कब की निकल चुकी है, लेकिन उन्हें नए लेबल, नए पैकिंग और झूठी तारीखों के साथ दोबारा बेच दिया जाता है। जरा सुनिए, जिस दवा को आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए अब तक खा रहे थे, क्योंकि इस शो के बाद आप जरूर ध्यान रखेंगे कि वो दवाई आपको खानी है या नहीं, आप उसको चेक करेंगे जरूर। क्योंकि अब तक जो दवा आप खा रहे थे वही अगर धीरे धीरे आपको मौत की तरफ धकेल रही हो, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं है, यह एक पूरा माफिया है, एक संगठित खेल है, एक ऐसा काला नेटवर्क है जिसमें दवा बनाने वाले, सप्लाई करने वाले और बेचने वाले सबके सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर दिन ना जाने कितने लोग इस जाल में फंस चुके हैं, कुछ को तो पता ही नहीं कि वो फंस चुके हैं। वो नकली दवा खा रहे हैं, वो एक्सपायरी दवा खा रहे हैं, जबकि कीमत वो बिल्कुल उस दवा की दे रहे हैं जो कि अभी तक एक्सपायर हुई ही नहीं है। कुछ की तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, और कुछ हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन शोर होता है, खबरें चलती हैं, जांच के आदेश होते हैं, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, और ये मौत का कारोबार वैसे ही चलता रहता है, बिना रुके और बिना डरे। सोचिए जरा, सिस्टम देखिए जरा। कानून है, लेकिन इतना नहीं मजबूती से काम कर रहा कि इनके दिल में खौफ पैदा कर सके। इसीलिए आज तीसरी आंख में आज हम इस खौफनाक सच का सामना करेंगे।
आज हम बात करेंगे आपके और आपके अपनों की जिंदगी के साथ हो रहे उस खिलवाड़ की। आज हम दिखाएंगे इस पूरे नेटवर्क का असली चेहरा, उन किरदारों का सच जो सामने से भरोसे के रखवाले तो बनते हैं लेकिन पर्दे के पीछे मौत का सौदा करते हैं। और आज एक एक नकाब उतर जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को हम धरती का भगवान मानते हैं उसी चेहरे के पीछे कई ऐसे शैतान छिपे हुए हैं जो लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अब सिर्फ पैसा दिखता है। इंसान की जिंदगी कुछ मायने नहीं रखती। आज तीसरी आंख खुलेगी और आपको वो दिखाएगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि भारत में इस मामले को लेकर जो कानून है वो कैसा है और कैसा हमें होना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसे देश जहां पर जरा सी भी दवाइयों को लेकर अगर कोई धोखाधड़ी की जाती है तो क्या सजा मिलती है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि चीन में नकली या एक्सपायरी दवा बेचना सीधे जिंदगी से खेलने जैसा अपराध माना जाता है। अगर इससे मौत होती है तो मौत की सजा तक दी जाती है, यानी कि मृत्यु दंड दिया जाता है। जबकि अमेरिका और यूरोप में ऐसे माफिया को उम्र कैद, करोड़ों का जुर्माना और पूरी सप्लाई चेन सील कर दी जाए, ऐसी सजा दी जाती है। और सिंगापुर जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, वहां भी इसके लिए कोई माफी नहीं। वहां लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाता है, लंबी जेल होती है, सख्त कानूनी कार्रवाई तय होती है। वहीं हर दवा को ट्रैक करने के लिए हाईटेक सिस्टम भी लागू किए गए हैं। और भारत में कानून तो सख्त है लेकिन कमजोर अमल के कारण यही ड्रग्स माफिया हर साल हजारों करोड़ की नकली और एक्सपायरी दवाएं बेचने लगते हैं, बाजार में उतार कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कानून तो है लेकिन उसे अमल में लाने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं। जरा कल्पना कीजिए क्या गुजरी होगी उन माता पिता पर जो अपने 6 महीने के मासूम को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले तो गए हों, लेकिन इलाज में बच्चे को मिलती है एक्सपायरी दवा और उसकी हो जाती है मौत। उस 6 महीने के मासूम की मौत सिर्फ इस बात से हो जाती है कि उसको एक्सपायरी दवा दी गई है। कौन इसका दोषी है? हुआ यूं कि हैदराबाद में 6 महीने के एक शिशु को बुखार आ गया। माता पिता रामू नाम के बच्चे को लेकर फौरन नजदीकी अस्पताल भी पहुंचे, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स ने इलाज के दौरान बच्चे को एक्सपायरी दवा दे दी। दवा दिए जाने के कुछ ही पल के बाद बच्चे की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। వాళ్ళ మెడికల్ లైసెన్స్ లు క్యాన్సిల్ కావాలి అండ్ ఏ క్రేన్ హాస్పిటల్ ఉందో ఆయన ఈ హాస్పిటల్ కాదు ఈ వేరే నేమ్ తో ఏ నేమ్ తో ఎక్కడ హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయడానికి వీల్లేదు సార్। ఇదే మా డిమాండ్ సార్। నాకు జరిగిన ఈ బాధ వేరే ఏ పేరెంట్ కు జరగనికే లేదు సార్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవరు కానీ ఈవెన్ వాడికైనా సరే కానిక వీల్లేదు సార్। సో దయచేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ క్రేయాన్స్ హాస్పిటల్ ని అవాయిడ్ చేయండి। फरवरी 2026 में इलाज के दौरान अस्पताल की तरफ से जो दवाएं दी गई उन पर 19 जनवरी 2026 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। और हैदराबाद के बाद अब बात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की। एक दिन के नवजात शिशु ने मां का दूध पीना बंद कर दिया। बच्चे को पीलीभीत मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बच्चे को एक्सपायरी दवा की बोतल लगा दी। तबीयत बिगड़ गई, उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, लेकिन लखनऊ रवाना होने से पहले ही रिश्तेदारों की नजर पड़ गई। उसे दी गई दवा की बोतल
एक्सपायरी डेट की थी। 28 जनवरी की इस घटना में बच्चे को दी गई दवा पिछले साल के मई में ही एक्सपायर हो चुकी थी। लखनऊ पहुंचने से पहले बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। क्यों एक्सपायर हुआ, क्या एक्सपायर? हमें भैया वही बोतल का डाउट है। बताइए आप एक बार समझिए कि 24 के 5 महीने की बोतल एक्सपायर होनी चाहिए थी। जनवरी में क्या काम कर रही है, उसका क्या मतलब है जनवरी में लगाने का? आप सोचिए पहले एक बात। जो भी देखेगा वो यही बात कहेगा कि जनवरी में क्या काम है उस बोतल का, जो 2024 में 5वें महीने में एक्सपायर हो जाएगी बोतल। वो 25 में क्या कर रही है? वो 25 में क्या कर रही है? मेरा बेटा चला ही गया है, लेकिन आने वाले लोगों के लिए मैं एक बार समाचार देना चाहता हूँ कि अपना एक एक जिम्मेदारी निभाएं और इन डॉक्टरों की कुछ पूछो मत। बहुत अजीब लगता है जब इस तरह की परिस्थितियां आपके सामने लेकर आते हैं, जिसमें सिस्टम सीधे सीधे उस मासूम बच्चे की ऐसे जान ले लेता है जिसने अभी इस दुनिया को देखा तक नहीं। जरा सोचिए, एक्सपायरी डेट से इन मासूमों की जान कैसे चली गई, लेकिन कोई इस पर चर्चा ही नहीं करता। इसीलिए हमने सोचा कि तीसरी आंख में इस गंभीर मुद्दे को आपके सामने लाकर खड़ा करें। आप में दिल है तो आप इसके बारे में सोचेंगे दिमाग से। ठीक इसी तरह चित्रकूट जिला अस्पताल में एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगा देने से 9 महीने की बच्ची तड़प तड़प कर मर जाती है। दरअसल सर्दी जुकाम से तबीयत खराब हुई। धनेश श्रीवास्तव अपनी बेटी को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। इलाज के बाद बच्ची शिवांगी की तबीयत में सुधार भी हो गया, लेकिन देर रात रिश्तेदार उसे वापस घर ले आए। इलाज के दौरान अगले दिन उसे ओपीडी में दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन इस डॉक्टर के ऑर्डर पर वार्ड बॉय ने शिवांगी को एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन अमोक्सिक्लिन लगा दिया। इसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और बस फिर कुछ ही देर में शिवांगी ने दम तोड़ दिया। एसी अग्रवाल साहब ने आकर के देखा, उनकी ट्रीटमेंट, तनवीर साहब की ट्रीटमेंट, रात में ये डॉक्टर संतोष, इनके साथ में एक जो वार्ड बॉय, उसने जान ले लिया डॉक्टर संतोष का इसमें कोई रोल नहीं रहा कि वो देखे कम से कम दवा एक्सपायर लगा रहा है, किसी की जान ले रहा है, कोई बीपी कितना, ऑक्सीजन, कोई मतलब नहीं से, बट झाड़ने में रहते हैं चारों तरफ। हैदराबाद, पीलीभीत और चित्रकूट, इन तीनों घटनाओं में एक बात कॉमन है। यहां अस्पताल के डॉक्टरों के इलाज का तरीका या तो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है या फिर इतना लापरवाही से भरा हुआ है कि वो किसी की जिंदगी को जिंदगी ही नहीं समझते। और इसकी एक बड़ी वजह भी हो सकती है। हो सकता है कि ये किसी बड़े नेटवर्क ने देश भर के अस्पताल में एक्सपायरी दवाओं का अंबार लगा दिया, जिसके चलते छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हो जाती है और प्रशासन जांच कमेटियां बनाकर मामले को रफा दफा कर देते हैं। ये 3 उदाहरण सिर्फ एक बानगी है। पूरे भारत में रोजाना ना जाने कितने मासूम बच्चे या तो बीमार होते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस तरह की जहरीली दवाएं उनकी जान ले लेती हैं। लेकिन सिस्टम है कि सुधरने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं। और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने लापरवाही की हद पार कर दी। यहां भर्ती हुई 5 गर्भवती महिलाओं को एक्सपायरी सलाइन चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से एक महिला की तो मौत हो जाती है और 4 महिलाओं की हालत बेहद गंभीर स्तर तक पहुंच जाती है। जांच में खुलासा हुआ कि ऑपरेशन थिएटर में सीनियर डॉक्टरों की जगह ट्रेनी डॉक्टर मरीजों को एनेस्थीसिया दे रहे थे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किए बगैर ऑपरेशन का काम भी ट्रेनी डॉक्टरों को ही सौंप दिया गया। कानपुर के हृदय रोग संस्थान से पूरे उत्तर प्रदेश के मरीजों को काफी उम्मीद रहती है।
अगस्त 2025 में अंजू शुक्ला ने इसी उम्मीद के भरोसे अपने पति राजेंद्र कुमार को यहां पर भर्ती करा दिया। सीने में दर्द के बाद जांच के दौरान उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए भी कहा गया। कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और दूसरे डॉक्टरों ने राजेंद्र कुमार का ऑपरेशन कर दिया और आरोप है कि इसके बाद उन्हें 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि लगातार 156 ऐसी दवाएं दी गई जो एक्सपायर हो चुकी थी। 156 दवाएं, एक्सपायर्ड दवाएं दी गई मरीज को, वो भी इतनी सीरियस कंडीशन में। एक्सपायर दवा की वजह से राजेंद्र कुमार को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। कहां दिल का इलाज कराने गए थे और कहां दिमाग को ऐसी चोट पहुंचा दी गई जिसकी कीमत राजेंद्र कुमार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतनी बड़ी लापरवाही की शिकायत लेकर अंजू शुक्ला हर आला अधिकारी तक भी पहुंची, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिर में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया। अंजू शुक्ला का आरोप है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर राकेश वर्मा के साथ वहां तैनात तमाम 12 डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती। 1, 2 नहीं, 12 डॉक्टर्स ने, और उनके पति को लगातार एक्सपायरी डेट की दवाएं दी जाती रही और इसी वजह से राजेंद्र की मौत भी हो गई। सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के इलाज में एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कस्बे के छोटे से क्लिनिक से लेकर राज्य स्तर के बड़े बड़े अस्पतालों में सब जगह मरीजों की जान इन जहरीली दवाओं की वजह से जा रही है। ये कोई आम लापरवाही नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध का नतीजा है, एक बड़ा माफिया है। उम्मीद है कि देश की सरकार इस माफिया के खिलाफ कोई बड़ा कैंपेन चलाए या फिर कोई बड़ा ऐसा एक्शन ले या कानून को इस तरह से अमल में लेकर आए कि कम से कम ये माफिया थर्राने लगे और डरने लगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे ये सिंडिकेट आपकी जान ले रहा है। आखिरकार ये लोग हैं कौन? कौन है ये वो गुनहगार जो लोगों के सामने तो नहीं आते, लेकिन अपने इस माफिया की वजह से मासूम से लेकर उन तमाम लोग की जान ले लेते हैं जो इस उम्मीद में अस्पताल जाते हैं कि वहां से ठीक ठाक घर पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचती है उनकी लाश। गाजियाबाद में पुलिस और ड्रग्स डिपार्टमेंट ने एक इंटरस्टेट सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। इसके मेंबर कैंसर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। ये गिरोह दिल्ली से सीजीएचएस को सप्लाई करने वाली दवाओं की चोरी करते थे। इस काले खेल में सीजीएचएस में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। फिर इन दवाइयों को दिल्ली, यूपी समेत महाराष्ट्र में बेचा जाता था। इस दौरान काफी दवाओं की डेट एक्सपायर भी हो जाती थी, लेकिन पैसे के लालच में अंधे हो चुके ये लोग खराब हो चुकी दवाओं पर नई एक्सपायर डेट छापकर उन्हें कैंसर मरीजों को बेहद ऊंचे दामों में बेच देते थे। इंसान के रूप में यमराज हैं ये लोग। कोल्ड स्टोरेज में रखने पर ही कैंसर की कुछ दवाएं इलाज में कारगर होती हैं। ऐसी संवेदनशील दवाओं को भी ये ड्रग्स माफिया खुले बॉक्स में रखकर बेचते रहे और पकड़े गए। हैरानी की बात तो ये है कि जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, उनका बॉस विश्वास त्यागी 2 साल पहले भी नकली दवाइयां बेचता पकड़ा गया था, लेकिन कानूनी एजेंसियों ने सिर्फ उसकी मेडिकल फर्म का लाइसेंस रद्द करके इस अपराधी को खुला छोड़ दिया और नतीजा ये रहा कि उसने आजाद होते ही
ना जाने कितने मरीजों को नकली दवाइयां बेचकर उनकी जान ले ली और मौत का तांडव किया। विश्वास त्यागी के पास से बरामद दवाओं में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला केट्रोडा नाम का इंजेक्शन भी मिला, जिसकी कीमत 2,16,000 रुपए है। विश्वास त्यागी ने इस इंजेक्शन को सीजीएचएस स्टाफ से 80,000 रुपए में खरीदा था। सबसे गंभीर बात तो यह है कि आरोपियों के पास से बरामद नोवोटेक दवा का बैच मई 2025 में ही एक्सपायर हो चुका था, फिर भी ये लोग उसे खुलेआम बेचने की फिराक में थे। बता दें, सीजीएचएस केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत लाखों रिटायर्ड और मौजूदा कर्मचारियों को दवाई दी जाती है। और इस गिरोह ने इतने अहम डिपार्टमेंट में सेंधमारी की, जो बिना सरकारी कर्मचारियों की मदद के हो ही नहीं सकती। सीजीएचएस की दवा जो लोग लेते हैं वो ये सोचते हैं जैसे कि सरकार का कोई भी प्रोडक्ट सीधा उनके पास पहुंचता है, उसमें कभी मिलावट नहीं हो सकती। जरा सोचिए, जो लोग सीजीएचएस ले रहे हैं वो भी कितने खौफ में होंगे आज की इस खबर देखने के बाद, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि उनकी दवाएं कितनी सुरक्षित हैं उनके लिए। दिल्ली समेत देश भर में एक्सपायरी और नकली दवाओं की रीपैकेजिंग का गोरख धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2021 से 2025 के बीच एक्सपायरी दवाइयां पकड़े जाने के 6,800 से ज्यादा केस दर्ज हुए और लगभग 8,000 गिरफ्तारियां हुई। इस दौरान 45 लाख से ज्यादा दवाएं भी जब्त की गई। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी यह बताती है कि बाजार में घटिया और नकली दवाएं बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। छापेमारी और जांच के दौरान बड़ी संख्या में दवा सैंपल्स को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर किया गया, जबकि कई नमूने स्पूरियस यानी नकली पाए गए। एक्सपायरी और नकली दवाओं के पकड़े जाने के बारे में सीडीएससीओ का डाटा बेहद चौंकाने वाला है। 2021 में 42,000 से ज्यादा टैबलेट और इंजेक्शन जब्त हुए। 2022 में 5,64,000 से ज्यादा टैबलेट्स बरामद हुई। 2023 में 6,38,000 से ज्यादा टैबलेट जब्त की गई। 2024 में 28 लाख से ज्यादा टैबलेट और कैप्सूल बरामद हुए। 2025 में जून महीने तक लाखों की संख्या में फार्मास्यूटिकल दवाएं जब्त की गई। कानून तो सख्त है, लेकिन नजर उतनी भी कड़ी नहीं, वरना इतनी बड़ी संख्या में ये नेटवर्क लोगों तक अपनी नकली या फिर एक्सपायरी दवा नहीं पहुंचा पाता, जिससे लोगों की जान जा रही है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18 और 27 के तहत नकली, मिलावटी या गलत लेबल वाली दवाओं के निर्माण और उसे बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इससे आजीवन कारावास तक हो सकती है। 2008 के संशोधन के बाद सजा और ज्यादा सख्त कर दी गई। दिसंबर 2023 में संशोधित शेड्यूल एम के तहत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के नियम सख्त किए गए। क्यूआर कोड अनिवार्य कर दवा की ट्रेसेबिलिटी पक्की की गई। तो इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई और रीपैकेजिंग, एक्सपायरी दवाओं की जब्ती के बावजूद माफिया का नेटवर्क पूरी तरह टूटता नहीं दिख रहा, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी की दवाएं जैसे ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपाम और कोडीन बेस्ट साइकोट्रोपिक ये इतनी बड़ी तादाद में जब्त नहीं होती अगर ये नेटवर्क एक्टिव नहीं होते। मतलब धंधे का रूप तो बदल रहा है, लेकिन धंधा नहीं बदल रहा। ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एसोसिएशन यानी एएसपीए ने
क्राइसिल इंटेलिजेंस की मदद से एक स्टडी की। मार्च 2026 में जारी हुई स्टेट ऑफ काउंटर फिटिंग इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अंजाम जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। एएसपीए ने अपनी रिसर्च के लिए दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर और इंदौर जैसे शहरों को चुना और नतीजा ये निकला कि शहरी बाजारों में मिल रही करीब 28% दवाएं नकली हैं या फिर ये वो एक्सपायरी दवाएं हैं जिन्हें रीलेबलिंग करके दोबारा से मार्केट में उतार दिया गया। जानकारों के मुताबिक एक्सपायर हो चुकी दवाओं को 1 से 5 रुपए में खरीदा जाता है और फिर रीलेबलिंग करके उन्हें 50 से 500 रुपए में बेच दिया जाता है। इससे आप इस नेटवर्क के अवैध मुनाफे का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी एक वानगी ये देखिए कि पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने मेरठ के सरदना में एक घर से 55 लाख रुपए की एक्सपायरी दवाएं बरामद की। इसमें कार्डियक अरेस्ट, ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी किट समेत 30 नामी कंपनियों की दवाएं भी मौजूद थी। ये दवाएं कचरे से निकाली गई। नेल पॉलिश रिमूवर और थिनर से पुरानी तारीखों को मिटाया गया था। कंप्यूटर प्रिंटर से नई तारीखें छापी गई। 2023 में एक्सपायर हो चुकी इन दवाओं पर रीलेबलिंग करके मैन्युफैक्चरिंग 2024 और एक्सपायरी 2027 लिख दी गई। जो दवा 2023 में कचरे में जानी चाहिए थी उसे लोगों ने खाया होगा। जरा ये सोचिए, अंदाजा लगाइए जब किसी शख्स को कार्डियक अरेस्ट आया हो या डॉक्टर ने इन दवाओं के भरोसे उसकी जान बचाने की कोशिश की हो तो अंजाम क्या हुआ होगा। और जरा सोचिए, जब आप अपने घर में दवाई का डब्बा लेकर बैठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कोई एक्सपायरी डेट की दवा तो कोई घर में नहीं खा लेगा, इसलिए उसे निकालते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। क्या खाते हैं आप वो दवा? नहीं, लेकिन ये माफिया आपको वही दवा खाने पर मजबूर कर देता है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप खा क्या रहे हैं। जो भी मेडिसिन बेसिकली हम लोग लेते हैं वो सारी मेडिसिन एब्जॉर्ब होने के बाद वो वाया लीवर और किडनी ही पास आउट होती है। अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन एक्सपायरी है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपायर मेडिसिन भी वो उधर ही जगह से निकलेगी, तो ये नुकसान करेगी आपकी किडनी को, आपके लीवर को। दैट इज़ द मेन पॉइंट। जब कोई एक्सपायर्ड दवाइयाँ खाता है तो उसमें हार्मफुल टॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि जब एक्सपायर्ड हो जाती है चीज़ तो केमिकल कंपोजिशन उसके चेंज हो जाते हैं, तो वो केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से वो टॉक्सिक हो सकता है। दूसरी बात, जो हमारा गोल है कि जो हमें इफ़ेक्टिवनेस अचीव करनी है वो रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई सिरप है या कोई लिक्विड मेडिसिन है उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है तो वो और हार्मफुल होगा गट के लिए। और इसी तरीके से वो एलर्जिक भी हो सकता है। जब उसकी पोटेंसी ख़त्म हो गई, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया तो वो एलर्जिक हो जाएगा और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कैसे चलता है ड्रग्स माफिया, अब ये समझिए। दवा तक कैसे पहुंचता है ये ध्यान से सुनिएगा, जिससे अगली बार आप खुद को इस माफिया से बचा सकें। ये ड्रग्स माफिया कुछ नियमों के बीच मौजूद लूपहोल्स का फायदा उठाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है। दरअसल मार्केट में 3 तरह की दवाएं सप्लाई होती हैं। एक, कंपनी की ब्रांडेड दवाएं, दूसरी कंपनी की जेनरिक दवाएं और तीसरे नंबर पर है जेनरिक दवाएं। नियम ऐसे हैं कि डेट एक्सपायर हो जाने पर ब्रांडेड दवाओं को कंपनी वापस ले लेती है, लेकिन कंपनी की जेनरिक और जेनरिक दवाओं को कंपनियां वापस नहीं लेती। ऐसी दवाएं डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए वेयरहाउस पर आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ड्रग डिपार्टमेंट और जीएसटी को लेटर भेजकर
दवाओं के बारे में बता देता है। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दवाएं नष्ट करने के लिए दी जाती हैं, खत्म करने के लिए दी जाती हैं। दवाओं को नष्ट करने वाली कंपनियों को ऑनलाइन चुना भी जाता है, मतलब प्रॉपर टेंडरिंग दी जाती है इसकी। एक बार इनके हवाले दवाइयां सौंप देने पर कोई जिम्मेदार एजेंसी ये क्रॉस चेक ही नहीं करती कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने हकीकत में एक्सपायर दवाइयों को नष्ट किया भी है या नहीं, और यहीं से ड्रग माफिया अपना खेल शुरू कर देता है। एक्सपायरी मेडिसिन्स लेती हैं ज़रूर, अब उसका क्या करती हैं इसके बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने कभी-कभी ऐसा देखा है कि कुछ मेडिसिन्स में जहाँ पे बैच लिखा रहता है, वहाँ पे ऐसा मुझे देखने में आया कि वहाँ कुछ लेबलिंग अलग से की गई होती है और उसमें नया बैच प्रिंट किया होता है। अब आगे वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसका मुझे अवेयरनेस नहीं है, बट ऐसा शायद हो सकता है। ये बहुत बुरा कदम है और इसको जल्दी से जल्दी रोकना चाहिए, क्योंकि इससे इसका तो इससे नुकसान जो है वो पेशेंट का है। और कई जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, अगर वो एक्सपायर्ड हो जाती हैं और वो फिर से बेची जा रही हैं, तो ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो इससे बचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों से साठगांठ करके बड़े पैमाने पर एक्सपायरी दवाएं हासिल कर ली जाती हैं। अंदर दवाएं खराब हो चुकी होती हैं, लेकिन इनके रैपर, पैकिंग नए बना दिए जाते हैं, नई डेट डाल दी जाती है। मेडिसिन माफिया इन रैपर पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डेट को इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर से बदलते हैं। जांच में कई रैपर ऐसे मिले हैं जिनके सीएनएफ कोड भी बदले गए। इसके बाद इन दवाओं को दोबारा मार्केट में सप्लाई किया गया। शहरों के साथ गांव देहात में कई अनरजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं। ये दवाएं बड़े पैमाने पर उन्हें सप्लाई कर दी जाती हैं। हालांकि काले पैसों के इस खेल में बड़े बड़े शहरों के बड़े से बड़े अस्पताल भी पूरी तरह से चपेट में आ चुके हैं, वो भी सुरक्षित नहीं। लालच झोला छाप डॉक्टरों से लेकर नामी विशेषज्ञों तक को अंधा बना चुका है। अगर एक्सपायरी मेडिसिन आप खाने से बचना चाहते हैं तो बेसिकली यू हैव टू चेक वेदर दैट मेडिसिन इज़ एक्सपायर्ड और नॉट फर्स्ट। एंड आजकल कुछ कंपनियां उसमें मोनोग्राम निकाल रही हैं। उस मोनोग्राम को आप स्कैन कर सकते हैं गूगल स्कैनर से, गूगल लेंस से, और उसमें एग्जैक्ट डाटा आ जाता है कि वो किस बैच का है, क्या एक्सपायरी डेट है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो उसमें छपा हुआ है और जो इसमें मोनोग्राम में दिख रहा है, क्या वो एग्जैक्ट एक चीज़ है कि नहीं। ये चीज़ें फार्मेसी की तरफ से ज़्यादा होती है, जो फार्मेसी इलीगल प्रैक्टिस करते हैं। तो जो भी कस्टमर जा रहा है वो दवाइयों की अच्छे से एक्सपायरी चेक कर ले बिफोर यूजिंग दैट। एंड सेकंड थिंग कि कोई जो फार्मेसी लीगलाइज्ड हैं, जो अच्छी फार्मेसीज़ हैं, उनमें जाके ख़रीदे, इन स्पाइट ऑफ कि वो गांव और इधर उधर की चीज़ों की दवाई दुकान से खरीदे। वहीं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां कई बार एक्सपायर दवाओं को बाहरी इलाके की किसी खुली जगह या सिवर में फेंक देती हैं, क्योंकि कंपनियों को इन्हें नियमों के मुताबिक नष्ट करना महंगा लगता है, पैसा लगता है उसमें। इससे बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। मतलब एक तरफ आप इंसान की जान लेते हैं, दूसरी तरफ आप जीव जंतुओं की जान लेते हैं और पर्यावरण को बेहद घातक नुकसान पहुंचा देते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक माफिया कितनी बर्बादी ला रहा है। जो वेस्ट और अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ कि अगर कोई मेडिसिन आपकी वेस्ट होती है, एक्सपायर होती है, तो आप उसको कचड़े में डाल देते हैं। अब वो जब मेडिसिन कचड़े में डालें तो वो उसको बेसिकली आप रैपर के साथ में ना डाल करके उसको खोल करके डालें, ताकि वो जो कचड़ा जहाँ पे जाता है सर्कुलेट होकर के वहाँ वो नष्ट हो सके।
अगर आप रैपर के समेत डालेंगे तो वो ज़रूर इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती है उस मेडिसिन में। कंपनी इसके लिए उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चीज़ें जो मेडिकल शॉप्स हैं वो अपने मार्जिन के लिए और पैसा कमाने के लिए ऐसा करती हैं, और जो ड्रग माफिया हैं ये उसमें सपोर्ट सिस्टम देते हैं। तो बेसिकली हर शॉप में एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है जो एक्सपायर मेडिसिन को बता देता है। तो ये तो ऑनर का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको निकाल के उसको बायोमेडिकल वेस्ट में डालें। हर शॉप और हर मेडिकल क्लिनिक में बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, और वो सब रजिस्टर्ड होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट वाले हमेशा हर वीकली आते हैं, तो उन्हें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अब ये किस लेवल पे हो रहा है और कौन कर रहा है, इसको इस पर जांच तो गवर्नमेंट का ही बनता है। तो जनाब, ये रैकेट सिर्फ माफियाओं का खेल नहीं है। असली वजह है सरकार और सिस्टम की कमियां, कम इंस्पेक्शन, ट्रेसेबिलिटी की कमी और ड्रग रेगुलेशन में गैप। जब मौत होती है तब एक्शन होता है, पहले क्यों नहीं होता ये सब? अब आपको उस सवाल का जवाब देते हैं जो तीसरी आंख को शुरुआत में देखते हुए आपके मन में बार बार उठा होगा। आखिर बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में बार बार मरीजों को एक्सपायरी दवाइयां आखिर कैसे दे दी जाती हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आखिर इतनी बड़ी जानलेवा लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें, ये लापरवाही नहीं है, ये कमीशन खोरी का काला धंधा है, जिसके लिए हर साल हजारों मरीजों की बलि दी जाती है। सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार के दीमक बेहद बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इनमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर डॉक्टर और नर्स सब शामिल हैं। बड़े बड़े और नामी सरकारी अस्पताल कमीशन खोरी के चक्कर में कंपनियों से ऐसी महंगी ब्रांडेड दवाइयां खरीद लेते हैं जो जल्द ही एक्सपायर होने वाली होती हैं। इनमें कैंसर के इलाज से लेकर दिल की बीमारियों के साथ तमाम तरह की दवाइयां शामिल हैं। दवाइयां बनाने वाली प्राइवेट कंपनियों को उनकी जल्द एक्सपायर होने वाली मेडिसिन की पूरी कीमत तो मिल जाती है। बदले में डॉक्टरों और मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को कमीशन के तौर पर अच्छी खासी रिश्वत दे दी जाती है, और इसका नतीजा भुगतते हैं कौन? आप। इलाज की आस में अस्पताल पहुंचे मरीजों को ऐसे ही खरीदी गई एक्सपायरी डेट की दवाइयां दी जाती हैं। कभी गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं तो कभी जान चली जाती है, और तमाम हंगामे, दावे, जांच के बाद यह सिंडिकेट ऐसे ही चलता रहता है, चाहे कुछ होता रहे, क्योंकि इस दुष्चक्र में बेहद बड़ी हस्तियां शामिल हैं, क्योंकि उनकी इसमें हिस्सेदारी है। ऑनलाइन प्रोसेस सारा अपनाना पड़ेगा कि हर मेडिसिन्स जहाँ जहाँ डिस्प्यूट की जा रही है वहाँ पर एक वो डाटा प्रोअप हो सके कि आपके मेडिसिन जैसे ही एक्सपायरी होती है वो पॉपअप हो जाए कि ये आपकी मेडिसिन इसी जगह पे पॉपअप हो गई, यानी कि लाल कलर का एक निशान आ जाता है जिससे पता चलता है केमिस्ट को भी कि ये मेडिसिन आपकी एक्सपायर हो रही है। तो उसको वो पहले ही, इससे पहले कि वो एक्सपायर हो, उसको वो पहले ही निकाल करके या तो डिस्ट्रीब्यूटर को वापस कर दे और वो जो भी उसकी प्रक्रिया है उसमें वो मैनेज कर सके। रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ड्रग इंस्पेक्टर ऑलरेडी प्लेस्ड हैं जो ठीक से काम करें। वो हमेशा रैंडम विजिट करके शॉप में चेक करें एक्सपायर्ड ड्रग्स के लिए।
एंड दूसरी चीज़ कि जो ड्रग माफिया हैं इनकी रैकेट को के चेन को ब्रेक करें। तो ये सब तरीके हैं जिसकी जो गवर्नमेंट अगर अब कदम उठाती है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तीसरी आंख का ये शो यहां खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि यहां से ये शुरू होता है, क्योंकि असली ताकत आपके हाथ में है। ये तो पता होगा ना आपको। अगली बार जब आप दवा खरीदेंगे तो बोतल को पलट कर देखें, एक्सपायरी डेट को पढ़ें, QR कोड को स्कैन करें। अगर शक हो तो फोटो खींचकर CDS-CO हेल्पलाइन पर भेज दें। मेडिकल स्टोर पर सवाल पूछें, डॉक्टर से पूछें। एक छोटा सा कदम एक जान बचा सकता है, आपकी जान। हम सब मिलकर अगर जागरूक हुए तो ये रैकेट खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। सरकार पर दबाव भी बनेगा, सिस्टम भी बदलेगा, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है। अगले हफ्ते जनहित के ऐसे ही मुद्दे पर आपके साथ एक बार फिर मिलूंगी, जो मुद्दा आपकी आंखें खोल दे। तीसरी आंख से देखिए उस बात को जो आपने अभी तक नहीं देखी। इसलिए देखते रहिए तीसरी आंख, सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर।